चाहे आप SOSC में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या आप नेक्स्ट ईयर SOSC में पढ़ने का एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो 90% पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल तो चल ही रहा है, और जिन 10% के मन में नहीं चल रहा है उन्हें भी ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, डाउट पढ़ लेता हूँ, और ये डाउट हम तक शेयर किया है मदन नेगी जी ने, और ये पूछते हैं, सर मेरे बेटे का ह्यूमैनिटी में सिलेक्शन हुआ है SOSC 9th में, मगर वो अगर फ्यूचर में कॉमर्स से पढ़ना चाहता है तो क्या 11th में उसे कॉमर्स मिल जाएगी SOSC में? प्लीज़ रीड द मैसेज एंड रिप्लाई मी। ये सवाल काफ़ी लोगों का है। यहाँ पर नॉर्मली हुआ क्या है SOSC में, क्योंकि टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है, एडमिशन के लिए भी चार्ज नहीं देना है, तो टेस्ट के लिए भी चार्ज नहीं देना है। अब बच्चे का सपना स्टेम में जाने का, बट बच्चे ने स्टेम का भी फॉर्म भर दिया, ह्यूमैनिटीज़ का भी भर दिया, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का भी, 21st सेंचुरी का भी और आर्म फोर्स का भी, मतलब सभी में बच्चे ने फॉर्म भर दिया। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सपना क्या था और आपने किन किन में फॉर्म डाला था। अब मान लो स्टेम का सपना था, बट स्टेम में तो नंबर आया ही नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में आ गया या दूसरे परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट में आ गया, तो या SOSC है तो छोड़ना क्यों है, एडमिशन ले लिया। अब इन फ्यूचर अभी हमें सपने का नहीं पता, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी सपने का नहीं पता, बस एडमिशन करना है। अब मान लो आप 9th में, 10th में और 11th में जाते जाते आपको आपका सपना और क्लियर नज़र आने लगा, आपको लगता नहीं भाई मुझे इस फील्ड में नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो क्या आप SOSC को चेंज कर पाओगे? क्या आप जिसमें पढ़ रहे हो ह्यूमैनिटीज़ में, क्या आप कॉमर्स या स्टेम ले पाओगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो SOSC है वो टोटली इंट्रेंस बेस पर एडमिशन होता है। आपका एडमिशन जिस डोमेन में हुआ है, इसके मतलब आप उसे टेस्ट देकर पास करके आए हो। अब आप चाह रहे किसी दूसरे डोमेन में लाइक स्टेम में, तो भैया स्टेम में तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है ना, क्योंकि स्टेम के लिए स्टेम के मेरिट से फाइट करना पड़ेगा। तो सिंपली इसका आंसर है कि आप डायरेक्टली नहीं जा पाओगे एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, पहली बात। तो सॉल्यूशन क्या है? दूसरी बात ये कि अगर आपने 9th में 2 साल पढ़ लिया, 9th और 10th, और 11th में कोई दूसरा चाह रहे हो, तो आपको उस पार्टिकुलर डोमेन का फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, और सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि SOSC में एट प्रेजेंट में कॉमर्स है ही नहीं। हाँ, हैरान हुए होंगे आप, ह्यूमैनिटी है, आर्ट्स है, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी है, बट कॉमर्स फील्ड अभी नहीं है। इन फ्यूचर इसमें करने की कोशिश चल रही है। पहले 21 स्कूल थे, फिर 31 हो गए, अब इसे बढ़ाया जा रहा है, तो इन फ्यूचर इसे पॉसिबिलिटी है। बट मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने 2 साल जिस डोमेन में दे दिए हैं, आपने 9th और 10th में ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ लिया, अब ह्यूमैनिटीज़ की आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई SOSC में, अब आप 11th में चेंज करना चाह रहे हो, तो आपके जो 2 साल है ना पहले, वो बेकार हो जाएंगे। तो चेंज करने की आप सोचना भी मत, जो आपने 2 साल 9th और 10th में पढ़ लिया है उसी को कंटिन्यू करें। बाकी जॉब फील्ड, करियर, फ्यूचर हर डोमेन में है। जहाँ बच्चा रहेगा, जहाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, उसकी जॉब या उसका करियर, उसका फ्यूचर वहाँ पर फिक्स हो जाता है। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को अपने लिए ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।